इस नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासिक विकास सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सबों का आज एसएसटी का एग्ज़ाम था और बहुत ही अच्छे से लिखे होंगे और अच्छा नंबर भी आएगा। अब आप लोग को आप लोगों को कल के बारे में सोचना है और कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है। हम आपके हेल्प के लिए आए हैं और मॉडल सेट लाए हैं। ये गारंटी है कि आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, 100% गारंटी है, तो आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। और सभी को आपको बढ़िया से देख लेना है और 2-3 बार करके भी वीडियो देख लेंगे, नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे सुबह सुबह। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द सिचुएशन व्हेन राइटर गोज टू सी द सिनेमा? इसका आंसर होगा बी, होपलेस। क्वेश्चन 2, हु गॉट टायर्ड टू गेटिंग मिस जेनरी डू समथिंग फॉर इकोलॉजी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिम। एवरीबडी वॉज एस्टनाइज्ड बाय गिली एंटिक्स एंड, इसका आंसर होगा इंटलेट। क्वेश्चन नंबर 4, द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड ऑफ साइंस? इसका आंसर होगा बी, एक्सपेरिमेंट्स। द फिफ्थ, द नोबल पीस प्राइज टू अनुग स्वान सुई कुई वॉज अप्लाइड फॉर? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, इंटरनेशनली। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द ओल्ड वुमन इज अ डॉटर ऑफ, तो द ओल्ड वुमन वाज अ डॉटर ऑफ स्लेव्स, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, स्लेव्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इज कॉमन इन ऑल कल्चर्स, यूनिटी इज कॉमन इन ऑल कल्चर्स, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हेन पीपल स्टार्टेड फाइटिंग, एक्युलिया एंड मार्सा स्टार्टेड टू डिग अप, तो इसका आंसर हो जाएगा वेल। क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा वेल, ऑप्शन डी। द सोर्स ऑफ लाइट इन द इवनिंग इन द विलेज इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मून बीम्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। द स्पीकर इन द पोएम ओड ऑन सलाइट वांट टू लीव, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, ऑल ऑफ द दीज। द पॉलीएथिलीन बैग्स नेवर गेट्स इन द अर्थ, क्वेश्चन 11 है, द पॉलीएथिलीन बैग नेवर गेट्स इन द अर्थ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, डिजॉल्व्ड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। हेल्थ एंड द वायरिट्री कैन बी फाउंड इन द कंट्री साइड, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 12th का हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ब्राउट्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, इसका हो जाएगा राधा, ए, ऑप्शन ए, 13 का ए। अब हम बढ़ते हैं 14 की ओर। द रिच मैन वांटेड द 18 पॉट टू बी फिल्ड विथ द, तो ये क्वेश्चन 14 का हो जाएगा आपको सी, ऑप्शन सी, गोल्ड। अब हम चलते हैं 15 की ओर। फील्स एंड इन्फेक्ट्स द बॉडी ऑफ द पोएट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंसेक्ट्स, तो ये 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी। हम बढ़ते हैं 16 की ओर। मराठा ब्यूटी वर्ल्ड एज हर वॉइस रैन आउट, तो 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फेड। अब हम बढ़ते हैं 17 की ओर। हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाय बर्निंग सम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, लीव्स, 17 का ए। बढ़ते हैं 18 की ओर। एलर्जी इज मैल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इम्यून, ऑप्शन सी, 18 का सी। अब बढ़ते हैं 19 की ओर। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रेसमेंट द लॉयर प्लेड द, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, पियानो, 19 का ऑप्शन डी। 20 बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। द ऑथर न्यू मिस्टर ग्लेसरी सिंस हिज, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, एक्सट्रीम यूथ, मतलब जब बहुत छोटी थी ग्लिसलिन तभी उसको जानते थे, तो 20 का हो जाएगा आपको सी। अब बढ़ते हैं 21 की ओर। अ डैश वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट अ हाउस ऑफ सन एंड मून, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कॉन्सर्ट, 21 का हो जाएगा आपको सी, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं 20 की ओर, 22 की ओर। द डाउटर इज टू हॉरिजन परफॉर्म्ड हर ड्यूटी विदाउट वर्ड ऑफ
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, प्रोटेस्ट, ऑप्शन ए, 22 का ए। अब बढ़ते हैं 23 की ओर। द नरेटर इन लव डिफील्ड वॉज अ डैश मैन, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 24 की ओर। अंगुआ सान सू कुई could not accept the Nobel Peace Prize herself because she was in prison, मतलब 24 का हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, प्रिजन। अब बढ़ते हैं 25 की ओर। एन इंडियन फिल्म शुड स्ट्रीट्स क्लियर ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 25 का ऑप्शन बी, इनकॉन्स्टिट्यूंसीज। अब बढ़ते हैं 26 की ओर। गिल्लो वॉज बरीड अंडर द डैश प्लैनेट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 का ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं 27 की ओर। हाउ डज द ऑथर इन द प्लेस ऑफ लिविंग डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ थिनर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 27 का ऑप्शन ए, स्लो। अब हम बढ़ते हैं 28 की ओर। तो आंग सुआन सू कुई फाउट फॉर डैश फ्रॉम ट्रैनी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, सप्रेशंस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 29 की ओर। द स्प्लिट ऑफ डैश हैज केप्ट इंडियन कल्चर इंटैक्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, 29 का ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं 30 की ओर। अक्वाइला मदर हिट मार्शा एट द बैक ऑफ हर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, नेक, ऑप्शन ए, 30 का ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं 31 की ओर। हु कंसोल द एट नून इन गुड मेड ऑफ द कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 31 का ए, माउंटेन्स। अब हम चलते हैं 32 की ओर। द कोल हाइड्स अमॉन्ग द लीव्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, मैंगो। अब हम बढ़ते हैं 33 की ओर। द डैश गिव्स अ हैप्पी मैन सेड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रीज। अब हम बढ़ते हैं 34 की ओर। द ऑथर ट्राइड टू फीड गिल्लू सम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, मिल्क, 34 का ऑप्शन सी, मिल्क। अब हम बढ़ते हैं 35 की ओर। वेयर डिड द ऑथर इन द पेस ऑफ लिविंग सी अ प्ले, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, डबलिन, 35 का ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं 36 की ओर। डैश वर ब्रंट बाय मिस्टर विलियम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन ए, 36 का ऑप्शन ए, जो कि है लीव्स। अब हम बढ़ते हैं 37 की ओर, जो है डायरेक्शन, 37 to 40। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है चारों में से। हम बढ़ते हैं 37 की ओर। एक्टिव वॉइस ऑफ द स्टोरी इज टोल्ड बाय माई अंकल, तो इसको हम लिखेंगे सी, ऑप्शन सी होगा, माई अंकल टेल्स द स्टोरी। अब हम बढ़ते हैं 38 की ओर। पैसिव वॉइस ऑफ प्लीज हेल्प मी, तो पैसिव वॉइस ऑफ प्लीज हेल्प मी का हो जाएगा ऑप्शन ए, यू हैव रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए। हम बढ़ते हैं 39 की ओर। एक्टिव वॉइस ऑफ अ कार हैड टू बी ब्राउट बाय अतुल, एक्टिव वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस बनाना है, अ कार हैड टू बी ब्राउट बाय द अतुल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अतुल हैड टू बाय अ कार, मतलब 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं 40 की ओर। पैसिव वॉइस ऑफ वी एक्सेप्ट गुड न्यूज़, इसका हो जाएगा आपको गुड न्यूज़ इज एक्सेप्टेड बाय अस, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं 41 की ओर, जो है डायरेक्शन, 41 to 44। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब हम बढ़ते हैं 41 की ओर। सरिता सेड टू मी आई सॉ यू गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, सरिता टोल्ड मी डैट शी हैड बीन सीन मी गोइंग टू द मार्केट द प्रीवियस डे, तो 41 का हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। हम चलते हैं 42 की ओर।
रहीमा सेज आई मस्ट डू इट। अब 42 का देखें तो इसका हो जाएगा आपको रहीमा सेज दैट ही मस्ट डू इट। 42 का हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं 43 की ओर। ही सेड टू मी प्लीज लैंड मी योर पेन। तो इसका हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई पेन। अब 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं 44 की ओर। उपेंद्र सेड आई एम गोइंग होम। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उपेंद्र आंसर डैट ही गोज होम। अब हम 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं 45 की ओर। इसमें है डायरेक्शन 45 टू 48 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमें 45 टू 48 में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ढूंढना है। अब देखते हैं 45 का क्वेश्चन है द गर्ल हैज डैश मी अ पिक्चर। तो इसका हो जाएगा आपको सेंट, ऑप्शन बी। 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं 47 पे। सीता हैज 46 पे सॉरी। ही डैश फॉर डेलोंग नेक्स्ट वीक। तो इसका हो जाएगा आपको सी। ही इज लिविंग फॉर डेलोंग नेक्स्ट वीक। 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं 47 की ओर। सीता हैज जस्ट डैश आउट। तो 47 का हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। सीता हैज जस्ट गॉन आउट। उसके बाद बढ़ते हैं 48 की ओर जो कि लास्ट है। आई सॉ हिम डैश फॉर यू। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी वेटिंग। आई सॉ हिम वेटिंग फॉर यू। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्नों की ओर जो कि है डायरेक्शन 49 टू 52 चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। मतलब हमें 49 टू 52 क्वेश्चन के बीच में सुटेबल प्रीपोजिशन खोजना है। अब हम बढ़ते हैं 49 की ओर। ही डिस्टर्ब स्वीट्स एंड हिज फ्रेंड। तो इसका हो जाएगा आपको ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, सॉरी मैंने पहले गलत पढ़ा, हो जाएगा वापस से 49 हो जाएगा ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश हिज फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा आपको सी। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमोंग हिज फ्रेंड। 49 का हो जाएगा आपको सी। अब देखते हैं 50 की ओर। द सर्वेंट पुट डैश द लाइट। तो इसका हो जाएगा आपको 50। तो इसका हो जाएगा आपको बी, 50 का ऑप्शन बी। तो हो जाएगा आउट। द सर्वेंट पुट आउट द लाइट। अब बढ़ते हैं 51 की ओर। ही ऑब्जेक्टेड डैश माई प्रपोजल। अब तो इसका हो जाएगा 51 डी। 51 का हो जाएगा डी, ऑप्शन डी 2। ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल। अब बढ़ते हैं लास्ट। एम डैश डूइंग योर वर्क। तो इसका हो जाएगा 52 का हो जाएगा ए। एम एट डूइंग योर वर्क। अब हम बढ़ते हैं दूसरे की ओर जो है डायरेक्शन 53 टू 56 चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब हमें करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है 4 क्वेश्चन में। पहला तो हम देखते हैं 53। इसमें 3 ये है स्पेलिंग्स है जिसमें हमें खोजना है और ये वर्ड है मीटिंग। ऑप्शन ए में है MITING जो कि नहीं होगा। ऑप्शन बी है MEETING तो यही होगा MEETING मीटिंग। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं 54 पे जो कि हैबिचुअल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी HABITUALLY हैबिचुअल। यही इसका सही स्पेलिंग है। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं 54 की ओर जो कि है डिस्ट्रीब्यूट। 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUTE डिस्ट्रीब्यूट। 54 का सही ऑप्शन होगा सी। 56 पे आते हैं तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सफ़र, SUFFER सफ़र। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। अब हमें निकालना है डायरेक्शन देना है 57 टू 60 क्वेश्चन 57 टू 60 में चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन। हमें अब ट्रांसलेशन सबसे सुटेबल मतलब सही ट्रांसलेशन चुनना है। तो हम देखते हैं 57 है। यह मेरी पुस्तक पढ़ चुका है। यह पुस्तक मैंने पढ़ चुका है। अरे सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। 57 हो जाएगा मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँ। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आई हैव रीड दिस बुक। अब हम बढ़ते हैं 58 की ओर। सुबह में टहलना लाभदायक है। अब हम बढ़ते हैं 58 की ओर। सुबह में टहलना लाभदायक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल।
अब हम बढ़ते हैं 58 का हो जाएगा, मतलब 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं 59 की ओर। 59 है इस फल को मत खाओ, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, डोंट ईट दिस फ्रूट। अब हम बढ़ते हैं 60 ऑप्शन 60 की ओर, मतलब क्वेश्चन 60 की ओर। तो इसका हो जाएगा कमरे की खिड़कियां खोल दो, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, ओपन द विंडोज ऑफ द रूम। तो आज के लिए ऑब्जेक्टिव इतना ही। अब हम ठीक है, तो अब हम सेक्शन बी देखेंगे। हमारा सेक्शन ए समाप्त हो गया, जो कि है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये है द रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, मतलब हमें इसमें पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पैसेज आपको है, प्लांट नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर फूड, you can do an experiment to test if this is true. Place a bucket over a patch of green grass. After a few days, lift the bucket. You will see that the grass is not green as it was before. This happens because the grass cannot make food in dark. Remove the bucket in few days. The grass will start turning green again. तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन है, What do plant need to make their food? तो ये हो जाएगा आपको, प्लांट नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर फूड। तो पहला का हो जाएगा आपको, प्लांट नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर फूड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। What happens when a bucket is placed over a patch of the green grass? तो इसका हो जाएगा आपको, if we place a bucket over a patch of green grass, after a few days lift the bucket, you will see that the grass is not green as it before. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। Why does this happens? तो इसका हो जाएगा आपको, it so happens because the grass cannot make food in the dark. अब हम बढ़ते हैं 4 की ओर। What happens when the bucket is removed? तो इसका हो जाएगा आपको, if we remove the bucket, the patch of grass started turning green again. अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इसी में 2 क्वेश्चन है, आप चाहें तो देख लें। तो मैं पढ़ देता हूँ। लॉन्ग अगेन देयर लिव्ड अ किंग नेम दशरथ इन अयोध्या। ही लव्ड हंटिंग। Question 2. Read the following passage and read the question that follow. The little boy lived in a village situated on the bank of the river Ganga. He was orphan and used to get his food from the people in his village. Every day he used to play in a garden in the village. One day the boy sat leaning against the trunk of a tree, cried and said, I am hungry. The kind tree bent down one of its branch and said, Eat my fruits. The little boy ate the fruit and felt satisfied. Time passed, and every time the boy, who was young now, cried and asked for help, the tree helped him. Thus the tree sacrificed itself wholly for the boy. इसका पहला क्वेश्चन आपको आ जाएगा, वेयर डिड द लिटिल बॉय लिव। तो इसका आपको आंसर मैं बाद में बता दूंगा, तो नहीं आप अभी पहले। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। 2 का 1, वेयर डिड द लिटिल बॉय लिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल रिलीजियस। The little boy lived in a village situated on the bank of the Ganga. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। How did the tree help the boy? तो इसका आंसर हो जाएगा, the tree bent down one of his branch and said the boy to eat his fruit. Thus the tree helped the hungry little boy. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। How did the boy, an orphan, get his food in the village? तो इसका आंसर हो जाएगा, the orphan boy get his food from the people living in the village. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। What happened to the tree at the end? तो इसका आंसर हो जाएगा, the tree used to give its food of portion boy
from his every early boyhood. Now the boy became young, thus the tree sacrificed itself for the boy. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर. रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज. तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कम लिटिल लीव्स. जो इसका ये है पैराग्राफ है वो मैं पढ़ रहा हूँ. कम लिटिल लीव्स सेड द विंड वन डे, कम ओवर द मीन डोन्स with me and play. Put your dresses on red and gold, for summer is gone and the days grow cold. Soon the leaves heard the wind loud call. Down they come flirting one all and all. Over the brown yelled they dance and flew, sing the soft little song they knew. इसका हो जाएगा आपको फर्स्ट का क्वेश्चन है Who is speaking the beginning of the poem. तो इसका हो जाएगा आपको The wind is speaking in the beginning of the poem. अब क्वेश्चन 2 देखते हैं. How did the leaf respond to call the wind. तो इसका हो जाएगा आपको To the leaves were very softly respond the calling of the wind and they came fluttering, dancing and singing. अब हम बढ़ते हैं 3 की ओर, क्वेश्चन 3 की ओर. मेक सेंटेंसेस विथ लीव्स विंड. तो इसका हो जाएगा लीव्स के लिए. इन स्प्रिंग ट्रीज आर लोडेड विद ग्रीन लीव्स. अब हम विंड के लिए बनाते हैं एक सेंटेंस. तो ये हो जाएगा कोल्ड विंड ब्लोज इन द विंटर सीजन. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर. आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो इसमें से किसी 5 का देना है. तो इसमें मेन है क्वेश्चन ए, डी, एच और एफ, जे, आई और जे. तो अब हम देखते हैं. ए मेन है ये सब. अब हम आपको मैं बाद में आंसर दे दूंगा. क्वेश्चन 5 ही लगे हाथों देख लेते हैं. राइट द पैराग्राफ ऑफ एनी वन इन अबाउट 60 to 70 वर्ड. इसका भी मैं आंसर बाद में दे दूंगा आपको. तो ये है आपका डिस्क्रिप्टिव का ये क्या कहते हैं, तो ये आपका ये सब्जेक्टिव का आंसर्स आप देख लीजिए. ठीक है.